मुझे याद है कि अगर हम किसी अपने से छोटे को अंकल बोलते थे तो, और वो नए होते थे, उन्हें लगता था हम उनका अपमान कर रहे हैं हमें। तो आपको मैं अंकल दिखता हूँ या मैं आंटी दिखती हूँ, यानी इन्हें कि उनसे 20 साल बड़ा बंदा और किसी लड़की को आंटी बोल रहा है तो उन्हें लगता है कि आपको मैं आंटी दिखती हूँ। तो समझाने में समय लगता था, लेकिन आदत पड़ गई सबको, और समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों करते। तो एक तरीके से समय के साथ ये इंटरप्रिटेशन हुआ कि नो मैटर व्हाट महाराज डस, वो चाहे आपको अंकल आंटी बुलाते, आपके नाम से बुलाते, आपको डांट देते, आपको प्यार कर लेते, आपको इग्नोर कर देते, आपसे बात कर लेते, कुछ भी करते या ना करते, आप तो ब्लेस हो रहे थे। अब मैं अंकल हूं, इन ए वे मैं संगत हूं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज थी हलवा प्रसाद की। आपको महाराज ने हलवा प्रसाद दिया, आप बाहर गए, आप खा के वापस आके बैठ गए। सब्सटेंशियल क्वांटिटी बहुत सारा था, और दोनों हाथों में भरा होता था, इसलिए सीधे सीधे एक हाथ में रख के दूसरे से खाया नहीं जाता था। इनवेरिएबली हम लोग दोनों हाथों को अपने मुंह के पास लाते और हलवे को खाते, अंदर आके बैठ जाते। और गुरु महाराज को कई बार ऐसा लगता था इसको और मिलना चाहिए। देन ही विल कॉल यू अगेन, एंड सेम क्वांटिटी ऑफ हलवा इज अगेन इन योर हैंड। तो काफी सारी ऐसी संगत होती थी जिनके लुक से पता लगता था कि ये बेचारे अपनी शुगर को बहुत कंट्रोल करते हैं, इन्होंने जिंदगी में एक चम्मच से ज्यादा हलवा कभी नहीं खाया। बट उनको ना केवल एक बार मिला, उन्हें दोबारा मिल गया, एंड दे वुड लुक एट ईच अदर से अब इसका क्या करना है, एंड यू न्यू कि इन्हें खाना पड़ेगा। एक दो बार ऐसा भी होता था कि महाराज आज दो बार मिलेगा क्या। सो आप एक बार लेके बैठ गए, देन यू आर वेटिंग कि मे बी गुरु विल कॉल यू एंड गिव यू अनदर वन। एंड हलवा प्रसाद और चाय प्रसाद के साथ अपनी एक ये एडजस्टमेंट सी चलती थी कि आपने गुरु महाराज से कोई प्रार्थना की, और फिर आपने कहा महाराज अगर आपने सुन ली है तो आज चाय प्रसाद दो बार मिल जाए। तो दैट काइंड ऑफ ए कम्युनिकेशन वो उस तरह का चलता रहता था आप में और गुरु महाराज जी। तो सडनली आपको पता चलेगा कि सिंगल अंकल आपकी तरफ चल के आ रहे हैं, और 20 लोगों के बीच में से ही आइडेंटिफाइज इन अंकल जय प्रसाद। ये गुरु महाराज अपने इशारे से हाथ के इशारे से आपको बुलाएं और हलवा प्रसाद रख दें और आप ही जाके खा लें। तो इस तरह का चलता रहता था। और एक और छोटी सी चीज थी कि गुरु जी किसी से बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, हम सारी संगत गुरु महाराज को ही देखते रहते थे थोड़ा थोड़ा, और कोई काम नहीं था और कुछ जरूरत नहीं थी। गुरु महाराज के बैठने के सामने होने के बाद आपको दाएं बाएं क्या हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं रह गया था। तो तो ये होता था कि गुरु जी ये मेरी अरदास है, आप एक बार सुन लीजिए। ठीक है, महाराज ने सुन ली, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि सुन ली। तो आप कहते गुरु महाराज एक बार मेरी तरफ देख लीजिए अगर आपने सुन ली है तो, एंड प्रॉम्प्ट ऑन द क्यू, विदाउट इवन आई वुड से डिले ऑफ इवन 5 सेकेंड्स, गुरु महाराज विल डिसकंटिन्यू हिज टॉक जिससे बात कर रहे हैं, और वो फिर एकदम से गर्दन मोड़ेंगे, आपकी तरफ देखेंगे, एंड देन विल कंटिन्यू। और फिर आपके मन में आएगा मे बी ये कोइंसिडेंस थी। अगर गुरु एक बार और देख लें देन इट इज पक्का 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 कि उन्होंने अब की बात सुन ली है, एंड देन यू अगेन रिक्वेस्ट महाराज एक बार और देख लो। तो इस तरीके के चलते रहते थे, और मैं समझता हूं मैं अकेला नहीं था। हम उन लोगों की बात करें जो गुरु से नॉर्मली बात नहीं कर पाते थे, मेरे जैसे लोग डरते थे। तो हमारा इसी तरह से चलता था। हम क्या किया करते थे कि पीछे कोने में बैठते थे, अपनी आंटी के साथ में एडजस्टमेंट रहता, तो यहाँ बैठना मैं वहां बैठूंगा, और हम चुपके से कोने में लंगर कर लेंगे ताकि किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट था। जब तक आप किसी के भी साथ बैठ के लंगर नहीं करेंगे, तब तक आप फर्क करना बंद नहीं करेंगे, तब तक उसको कैसे कहूं, आपकी ईगो कैसे बाहर जाएगी। और जब तक आपका अहंकार नहीं जाएगा तब गुरु से क्या जुड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरु से जुड़ने की तरफ का पहला स्टेप था। जब और दूसरी बात गुरु का हुक्म मानने का, और ये पहला एक हुक्म था कि आप जिसके साथ भी बैठो उसके साथ लंगर करो। और ये आसान नहीं था, ये मेरे हिसाब से मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था कि मैं आंख बंद करके किसी के भी साथ लंगर कर लूं। आपको बताऊं कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको चपाती से टुकड़ा बना के खाना नहीं आता था, तो वो अपने टुकड़े को चपाती को तोड़ के सब्जी के ऊपर फ्लैट रखते थे, फिर पांचों उंगली अंगूठों से एक साथ उठाते थे उसको मुंह में डालते थे। और मैं सोचता था भाई तुम ठीक से क्यों नहीं खा सकते। बट मुझे ऐसा लगा कि दिस वाज दी वे महाराज चाहते थे
कि तुम इस सबसे बाहर आ जाओ। जब मैं बैठा हूं तो हाइजीन का कोई मतलब नहीं हो गया है। और उस दिन मेरा फाइनल मोमेंट था जब मैंने अवॉइड करने की कोशिश की। मेरे पीछे एक अंकल आए, खड़े हो गए, और मैं समझ गया। और मैंने महाराज से कहा, महाराज कुछ भी हो जाए, मैं इसके साथ लंगर नहीं करने वाला हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। और फिर मैं यहाँ गया, वहां गया। आई डिड एवरीथिंग दैट आई कुड पॉसिबली। आई फील इट वाज सिंगल अंकल हु केम टैप माय शोल्डर से, अंकल उठो, आपको वहां जाके बैठना है। एंड आई वेंट देयर, सेट देयर। और फिर हम उस स्थिति में पहुंचे कि अगर अकेले बैठने को कोई लंगर करने को कहते तो लगता ही नहीं था लंगर किया। तो यू लुक अराउंड एंड जैसे किसी ने लंगर करना है, मेरे साथ कर लो भाई, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। सो इमेजिन कहाँ से शुरू और कहाँ पहुंचे। और ये आपकी ईगो का एक तरीके से बढ़ता बनाने वाली बात थी। सारी बाधाएं दूर हो गई कि कौन है, कहाँ से आए, उसके कपड़े देखो, नहाया है नहीं नहाया है, क्या किया इसने, कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फाइनली महाराज के शरण में बैठ के लंगर शेयर करते हुए कितने साल बीत गए, एक प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। वो थी ओरल हाइजीन की। कोई चांस नहीं था, मतलब एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको मुंह में कोई तकलीफ हुई हो या कैसा भी कुछ हुआ हो। बिकॉज महाराज इज डूइंग इट, ही इज इन कंट्रोल। और फिर ये फीलिंग आई धीरे धीरे कि सामने जो बैठ के लंगर कर रहा है ना, वो वही है। ये कोई ऑर्डिनरी संगत नहीं है, ये गुरु महाराज है। और एक दूसरे में गुरु को देखने की जो प्रोसेस है ना, वो साथ बैठ के लंगर करने से शुरू हुई। और अगर हम एक थाली में लंगर नहीं करते तो हम ऐसी लंगर संगत कभी नहीं बनते जैसी बन गए, क्योंकि अहंकार कहाँ जाता। एक समय वो आया जब आप मंदिर से जाना ही नहीं चाहते थे। जैसे जब आज्ञा होती थी ना, तो ऐसे होती थी, दिल्ली वाले चलो, पंजाब वाले जाओ, गुड़गांव वाले घर जाओ। तो और गुरु महाराज का हुक्म सेवादार कन्वे करते थे। एंड गुड़गांव की संगत को जाने का आया तो इसका मतलब है कि आपको जाना होगा। अब गुरु महाराज के शरण में आप आके वो जो रसपान हो रहा था, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, उसको छोड़ के कौन घर जाएगा। तो हम भी नहीं जाना चाहते, मगर जाना तो पड़ेगा। सो यू गेट अप, आगे ली, आप बाहर गए। आगे भी नहीं, आप बाहर गए और घूम फिर के शायद किचन के रास्ते से आके फिर से अंदर बैठने की कोशिश की। कुछ इस तरीके से कि जैसे मैंने एक बार क्या किया कि अंदर आया और महाराज के आसन के, और वो एम्पायर स्टेट में एक पिलर होता था एंट्री पॉइंट पे, उसके उसके पीछे ऐसे बैठा कि गुरु महाराज को मैं दिखाई नहीं दूं। और मुझे याद है मैंने घुटने मोड़े ही थे, पूरी तरह से बैठा भी नहीं था। महाराज वहीं से, कमांडर घर चलो। तो एक तो ये था। एक दूसरी इंसिडेंस थी जिसमें मैंने चटर्जी अंकल से पूछा था, हमें भी ऐसा स्वरूप दे दीजिए जैसा आप अपनी शर्ट के ऊपर पिन करके रखे हैं। उन्होंने बोला गुरुजी से मांग लो। मैंने कहा मैं गुरु महाराज के सामने ऊपर नहीं देख पाता हूँ अंकल, मुंह नहीं खोल पाता हूँ, मांगने वाली बात तो बहुत दूर की है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अंकल, यहीं पे आंख बंद करो और मांग लो। नए नए थे, महाराज के तौर तरीके नहीं जानते थे। तो मुझे सिंसियरली लगा कि कर्नल चैटर्जी अंकल सीनियर फौजी हैं, उन्होंने एक जूनियर फौजी को गोली दे दी है, और मैं चुप से उसको सटक के बैठ गया अभी। और मैंने कहा चलो क्या बिगड़ता है, आंख बंद की, बोला महाराज आपका स्वरूप चाहिए। बात खत्म हुई। मुझे पता था कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन जब मैं आज्ञा लेने के लिए लाइन में लगा, तो महाराज ने 6-7 संगत मेरे सामने होगी, इशारे से डब्बा मंगवाया। और मेरा टर्न जब आया तो डब्बा खोल के उसमें से 1 2 3 4 करके स्वरूप रखे, मेरे हाथ में दे दिए, डब्बा बंद करके वापस भिजवा दिया। ये तो जानते, ये तो आपके मन में क्या चल रहा है इसको अच्छे से जानते हैं। आप क्या कर रहे हैं इन्हें पता है, और आपको क्या करना है वो भी पता है, और आपसे क्या करवाना है वो भी है। मतलब है कि महाराज कि आप पूरी तरीके से नियंत्रण में होते हैं, यहां तक कि आप क्या सोचेंगे बाद में, उसका भी उनको अभी पता होता है। आई रिमेम्बर ऑन वन ओकेजन आई सेट अक्रॉस अरुण नेहरू, गुरु जी के पास आते थे। हिज रिस्पॉन्स टू लंगर वाज सो गुड, ही जस्ट लुक्ड एंड सेड, ही सेड हलवा तो सारा मैं खाऊंगा। एंड आई सेड मेरे हिस्से का मैं खा लूंगा जी, बाकी सब आप ले लीजिए। इसके बाद खाली लंगर ही नहीं, अगर आप लंगर किसी के साथ बैठ के कर सकते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ कोई भी आपसे मिलने आए तो आप उसके साथ बैठ के, जब तक आप एक साथ फूड शेयर नहीं करते तब तक वो इंटीमेसी नहीं आती।
एक टेबल पे बैठ के खाना साथ खाने से ही इतनी इंटीमेसी आ जाती है, इतनी आत्मीयता बढ़ जाती है, अपनापन हो जाता है। सोचो एक थाली में खाने से कितना होता होगा, और रोज नए नए। तो संगत में संगत की तरह की फीलिंग आने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया। इसके बाद तो आप सबको उसी तरह से देखने लगे, जो भी है वो जी अपना है, कोई पराया है ही नहीं। ये वाली फीलिंग की शुरुआत एक साथ लंगर करने से हुई। मैं गुरु महाराज को सबसे बात करते, मजाक करते, कुशल क्षेम पूछते देखता था। मुझे ऐसा लगा कि एक मैं हूं जिसकी तरफ महाराज ने देखना भी नहीं। एक बार हो गया, दो बार हो गया, 10 बार हो गया। अगर जब ये होता ही रहा तो मुझे लगा कि मे बी मैं यहाँ जबरदस्ती हूँ और मुझे यहाँ से निकाला जाएगा। ट्रस्ट मी, एग्जैक्टली फीलिंग आई हैड कि भाई साहब, कुछ भी गड़बड़ आपने की और आपको निकाल दिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको जानने वाला कोई नहीं है, गुरु महाराज तो आपकी तरफ देखते नहीं है। तो मैं बहुत अपने आप को अ, छोटा महसूस करता था कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ इस जगह की। दिस इज ए प्लेस नॉट फिट फॉर मी, इट इज फॉर पीपल हु आर ए डिफरेंट लेवल, और मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। गुरु महाराज मुझसे बात ही नहीं करते, और बस मेरा सारा टाइम इसी में निकल जाता था, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना नहीं है। मे बी मेरे मेरे में वो सब गुण नहीं है जो इन सब में है, लेकिन मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि मुझे वहां से भगाया भी जाएगा तो मैं बाहर वेट कर लूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। जितनी मेरी यादें हैं महाराज के समय से जुड़ी हुई, ये उनमें से मेरे ख्याल से मेरा लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट था। मेरी जिंदगी उस मोमेंट पे चेंज हुई। नॉर्मली मैं ऊपर नहीं देखता था, महाराज की तरफ नहीं देखता था, तो सिर नीचे रखता था। और उसके पीछे की एक साइकोलॉजी ये थी कि महाराज जब मैं ऊपर नहीं देखूंगा तो वो मुझे देखेंगे नहीं, जानेंगे भी नहीं कौन है, तो निकलने के लिए भी किसे बोलेंगे, क्योंकि वो मेरी शक्ल ही नहीं देखेंगे। तो एक तरीके से मुंह छुपा के रहो, नीचे देखते रहो। अ, लेकिन हाथ सामने कर दिए। ओ नो, महाराज हलवा प्रसाद करीब 3-4 इंच ऊपर से ड्रॉप कर देते थे। तो ऐसे में जब आपका हाथ सामने है और आप चुपचाप वहां से हलवा प्रसाद लेके निकल जाना चाहते हो, तो 5-6 सेकंड, 10 सेकंड बहुत लंबा टाइम होता है। और सारे के सारे ख्याल उस 5-7 सेकंड के अंदर आ गए कि बस हो गया काम तुम्हारा, हलवा प्रसाद नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप नीचे हैं, आंख बंद किए हुए हैं, हाथ सामने है, एंड देयर इज नथिंग इन योर हैंड। तो फाइनली हिम्मत करके ऊपर देखा, एंड महाराज हैड इन वन हैंड हलवा प्रसाद, एंड ही वाज लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग। आप सोचिए कि इस वक्त का कि गुरु महाराज मुझसे बात कर रहे हैं, मैंने 8 महीने के करीब इंतजार किया था। बट वेन ही स्पोक टू मी, माई हार्ट बीट इमीडिएटली वेंट टू गॉड नो सम 120, 130, थम्पिंग चेस्ट। एंड आई सेड, बॉस व्हाई डिड आई एवर वांट टू टॉक टू हिम? ये क्या जरूरी नहीं था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस हलवा दे दो, मुझे निकलने दो यहाँ से। बट महाराज विल नॉट अलाउ दैट। उन्होंने नाम पूछा। अब मैं पूरा नाम नहीं बता पाया, आई जस्ट सेड राजकुमार। क्या करता है, एक छोटी सी लाइन में बता दिया। मुझे उससे ज्यादा बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि your BP shoots up, your heartbeat goes up, and you have Maharaj in front, he wants to talk to you. Oh my God, ऐसे थोड़े होता है। एक दिन गुरु महाराज ऊपर से हलवा नहीं डाले हाथ में, एक्चुअली उन्होंने फिर जेंटली मेरे हाथ में हलवा रख दिया और हल्के से जैसे हाथ दबा दिया, और उसके बाद मुस्कुरा के बोले आ जाया कर। जैसे ही मैं उठा, मुझे इस इस वाक्य की, इस स्टेटमेंट की जो सिग्निफिकेंस थी ना, वो समझ नहीं आ रही थी। जैसे मैं वहां से हलवा प्रसाद लेके निकलने लगा, मेरे कान में एक संगत जो वहीं खड़ी थी, उन्होंने मुझे कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल, आपका एडमिशन हो गया है। तो जब मैं पहली बार दरबार हॉल में दर्शन किए, और मुझे एक अंकल ने बोला कि अंकल आप सही जगह आ गए हो, यहाँ से कहीं मत जाना। तो मुझे पता चल गया था, और मैंने मान लिया था कि मैं सही जगह आ गया हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तो एक तरीके से कमिटमेंट हो गया मेरा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब मैं ये इस तरीके से इग्नोर होता था ना, तो मुझे लगता था मे बी आई एम नॉट दी पर्सन फिट फॉर दिस प्लेस, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। और फिर जब महाराज ने मुझे परमिशन दे दी कि आ जाया कर, इट वॉज बिकॉज ही ऑलवेज न्यू, महाराज को हमेशा पता था मेरे अंदर क्या चल रहा है। बट टाइमिंग महाराज की होती है।
मुझे 8 महीने देखा, और जब उन्हें लगा ये सही समय है, इसका डर निकाल देते हैं, इसको बता देते हैं कि मेरी आज्ञा से ही है यहाँ पे, मैं नहीं बुलाया है तुझे, और फिर उनका आ जाया कर। तो लाइफ चेंज हो गई। उस दिन मैं गुरु की संगत बन गया, और संगत बनने के बाद में मैं और क्या था, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात को 22 साल हो गए। तब से आज तक मेरी दूसरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। दूसरे रोल हैं, आप आप उनको निभाते, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं गुरु की संगत के अलावा कुछ नहीं, और मैं कुछ होना भी नहीं चाहता। और मैं समझता हूं कि आप लोग में भी कोई गुरु की संगत के अलावा कुछ नहीं होना चाहे। आपको और चाहिए क्या? आपके गुरु है, आप हो, आप गुरु की संगत, इसके अलावा कुछ नहीं। कमांडर अंकल और कमांडर शर्मा और आर के शर्मा, राजकुमार शर्मा, ये दो बहुत डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं। मैंने दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं किया। तो ये कुछ इस तरह से है कि जैसे एक फौजी होता है ना, तो यूनिफॉर्म पहनता है उसका, वो फौजी होता है, वो इंसान होता है, लेकिन यूनिफॉर्म में उसका रैंक हो जाता है, कभी कैप्टन होता है, कमांड कर्नल हो जाता है, वो ब्रिगेडियर बन जाता है। वो उस यूनिफॉर्म से आइडेंटिफाई होता है, वो उसका रोल है। ये उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अब से आप ब्रिगेड संभालेंगे, अब आपको डिवीजन संभाल लिए, अब आपका प्रमोशन हो गया। तो आप अपनी उस जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाते हैं। मैं कमांडर अंकल बन के खुश तो बहुत हो गया, लेकिन कभी कमांडर अंकल बनने की वजह से अपने अंदर कुछ ऐसी बात नहीं आएगी कि मैं कुछ हो गया हूं। ये फौजी की तरह से एक यूनिफॉर्म थी और है, जो मैं पहनता हूं, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता हूं। लेकिन अंदर से मैं वही बंदा हूं जो बहुत पहले कुछ भी नहीं था। तो इसलिए राजकुमार शर्मा कुछ नहीं है, वो वही सीधी सा सिपाही है। और कमांडर अंकल एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गुरु महाराज ने दी, जिसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन मुझे कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं लगा, और मैंने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूसरी को कभी मिक्सअप नहीं हुई। जैसे आपको पता है, मैंने महाराज के बारे में उसको कभी जिक्र नहीं किया। मुझे पता था जिस दिन मैंने मुंह खोला, उस दिन उसने मेरा जाना बंद करा देना है। और गुरु महाराज अपनी जगह हैं, और आंटी अपनी जगह है। आप आंटी के साथ भी पंगा लेके सरवाइव नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत ही बैलेंस बना के रखना था कि मैं घर में भी ऐसा कुछ ना करूं जिससे मैं वहां जाने से रुक जाऊं। तो मैं चुप रहता था, वहां भी चुप और घर में भी चुप। लेकिन आज जब मैं वापस लौट के आया, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि आज मैं संगत बन चुका था। और मैं अपनी आंटी के साथ शेयर नहीं करूं तो किसे बताऊं मैं अंदर तक बेहद खुश था। और जब आप खुश हो तो आप अपने जो क्लोजेस्ट है उसे बताना चाहते हैं। तो मैंने सोचा आज अच्छा मौका है, जरा मैं उसको बता तो दूं। तो मैंने आके उसे बोला, और बहुत 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 स्टाइल से बोला था कि सुनो, मैं अब गुरु की संगत बन गया हूँ। कुछ नहीं बोली। फिर मैंने, अभी ये तो को पूछ नहीं रही यार, तो खुद ही बताना पड़ेगा। देन आई सेड कि मालूम क्यों? क्योंकि गुरुजी ने बोला कि आ जाया कर। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे देखा ही नहीं, और मेरे थ्रू वो कहीं दूर फोकस कर रही थी। सो मुझे लगा मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इतना बुरा नहीं हुआ जितना मुझे उम्मीद थी। तो वी सर्वाइव दिस। गुरु महाराज पंजाब चले गए तो संगत आपस में बात नहीं करती थी आज की तरह से। इतने इंक्विजिटिव नहीं थे, कौन अंकल कौन आंटी, किससे क्या मतलब, गुरु महाराज और बाकी कोई नहीं। तो मुझे पता ही नहीं चला कि गुरुजी पंजाब गए और कब आएंगे। तो मैं हर सैटरडे जाता, एम्पायर स्टेट के ई विला के लोहे के बंद गेट के सामने मत्था टेकता और चला आता। और इट कंटिन्यू। एंड देन वन फाइन डे आई गेट दिस ड्रीम कि अभी आने की जरूरत नहीं है, तो 14 अप्रैल को आना, मैं वहीं मिलूंगा। एंड मैं सबसे पहले मैं फिर आंटी को बताऊं, कहाँ जाएगा, उसको नहीं बताएगा आदमी को। तो मैंने फिर आंटी को बताया। एंड देन शी लुक्ड एट मी एंड शी वाज वरीड। पहली बार मुझे लगा अब वो परेशान हो गई, इस आदमी को सपने भी आने लगे हैं, कहाँ जा रहा है ये? तो उसे शायद मेरी अकल पे तरस आई। मुझे लगा कि उसे लगा कि इसका कुछ करना पड़ेगा, ये ये डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो मैं भी फिर कह के चुप हो गया। और पर एक, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक हमारी ये बात थी, हम दोनों एक दूसरे को कहते कुछ नहीं।
मैं और आंटी ऊपर बैठे थे। ये थोड़ा सा आगे की बात बता रहा हूँ। जब आंटी भी गुरुजी के पास आ गई थी, और वो उसने मुझे कहा कि गुरुजी का एक शब्द बहुत दिनों से नहीं सुना है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। मैंने कहा सुना तो नहीं है। हम दोनों थे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एम्पायर स्टेट में, और कोई नहीं था। लेकिन 10-15 सेकंड हुए होंगे कि जो शब्द चल रहा था वो रुक गया, और ये वाला शब्द चल गया। हमने एक दूसरे को देखा, ये कैसे हुआ। बाद में लंगर करने के बाद में डीजे अंकल राजेंद्र सिंह अंकल के पास गए, उनसे पूछा अंकल वो क्यों चला था। तो उन्होंने बोला गुरुजी ने बताया। और मैंने पूछा कैसे बताया, आप तो इस इधर बैठे। और बोले नहीं, वो मैंने महाराज को देखा, महाराज ने मुझे देखा, और मुझे पता चल गया कि मुझे ये शब्द रोक के वो वाला चलाना है। अगर आप महाराज के ऊपर छोड़ दो, तो महाराज आपको पूरे अपने कंट्रोल में रख के आपको से वही कराएंगे जो वो चाहते हैं। आपने शायद वो सबीना आंटी का सत्संग में सुना हो, जो बताती हैं गुरुजी ने उनसे कहा था कि तुम अगर अपने घोड़े की लगाम मुझे सौंप दो तो मुझे सीधा चलाओ। करीब उसी तरीके से आपकी विल को महाराज अपने तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको वो सोचने पे मजबूर कर सकते हैं शायद जो आपने सोचा भी नहीं और सोचना भी नहीं चाहते। और आपके मन में कुछ चले और महाराज को पता ना हो, ये तो हो नहीं सकता। जब हम ये कहते थे कि महाराज एक चाय प्रसाद और दिलवा दो प्लीज, तो चाय प्रसाद महाराज ने नहीं देना था, वो तो सेवादार अंकल ने देना था। बट सेवादार अंकल वुड वॉक टुवर्ड्स यू। तो ये आपके थॉट के बेस पे महाराज ने अंकल को डायरेक्ट कर दिया, और बोला नहीं। सडनली अंकल थिंक्स कि इनको एक और चाय प्रसाद देना है। और दूसरा लेने के बाद में ओनली ऑन वन ओकेजन मैंने कहा महाराज एक बार और। जिद को मान लेते थे, लेकिन ही वुड लेट यू नो कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है।